हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज ये वीडियो पाँच जो है पाँचवा क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास करवा दिया है, जिसमें जो है हर एक क्लास में एक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो आज 5वां क्लास है दोस्तों, नागरी लिपि के जो है चैप्टर का क्लास होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि हम लोग कवर किए हैं, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है होने वाला है। तो 10th क्लास की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, 10th क्लास की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको सभी जो है क्वेश्चन बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के हमने जो है 450 क्वेश्चन बताने वाला है। ठीक है, 400 450 का महामैराथन आने वाला है, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपको इसको PDF भी मिलेगा दोस्तों, तो PDF के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। जब भी आपको जो है ये सबसे पहले वाले जो है हो जाएंगे कंप्लीट, तो आपको हम लोग कर देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है दोस्तों? तो कौन से शासक थे? तो वो शासक थे दोस्तों आप लोग को बादशाह अकबर थे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो वो था दोस्तों देव। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर, काशी क्या है दोस्तों? तो काशी क्या है? तो काशी एक देवनागरी है। ठीक है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों? तो वो है दोस्तों जैनों का। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है दोस्तों परमार शासक भोज। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है दोस्तों? तो मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की जो है लिपि है वो है दोस्तों देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है दोस्तों? तो गुणाकर मूल्य हैं जो कि मिडिल स्तर की जो है पढ़ाई किस भाषा में किए हैं? तो वो किए हैं दोस्तों मराठी भाषा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की थी दोस्तों? तो गुणाकर मूल्य थे वो अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किए थे? तो वो किए थे दोस्तों वर्धा में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ ही देंगे। ठीक है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो नेपाली जो है भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, ये जो दोस्तों अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है दोस्तों? ये शब्द देख सकते हैं अक्षर, इसका संबंध भारत वर्तमान में जो है किस भाषा में लिखी जाती है? तो वो जो है मराठी में लिखा जाता है। ठीक है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है दोस्तों। तो बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की जो है क्या है? तो वो है दोस्तों बहन। ठीक है, बांग्ला को हम लोग लिपि है जो कि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 12 नंबर, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो वो है दोस्तों किस लिपि में लिखा गया है? तो आप लोग को नागरी लिपि में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नांदी नागरी नाम दिया गया था? तो वो दिया गया था दोस्तों विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, टकसाल का संबंध किससे है दोस्तों? तो टकसाल का जो है संबंध है वो है दोस्तों सिक्कों से है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्रवण बेलगोला स्थान कहाँ का संबंध किससे है दोस्तों? तो श्रवण बेलगोला स्थान का जो है संबंध है वो जैन धर्म से है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों गुणाकर मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो नागरी लिपि कौन सी कोटि से आते हैं? तो निबंध से आते हैं। ठीक है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? तो कौन से पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर दोस्तों, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो मराठी भाषा की जो है लिपि है वो है देवनागरी लिपि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, सिद्धम क्या है दोस्तों? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है, ठीक है। सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई थी दोस्तों? तो किसे जो है देवनागरी की संज्ञा दी गई थी? तो वो दी गई थी काशी को, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है दोस्तों, ऐसा किसने कहा है दोस्तों? तो मालवा में जो है नगर नागर लिपि का जो है इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? तो वो कहा था दोस्तों ए नंबर, यानी कि एल बेरूनी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमोघ वर्ष कौन था दोस्तों? तो अमोघ वर्ष जो है कौन था? तो वो था दोस्तों प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध प्रशिक्षित किस भाषा में है दोस्तों? तो वो किस भाषा में है? तो वो है दोस्तों संस्कृत भाषा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बेतमा कहाँ है दोस्तों? तो बेतमा कहाँ है? बेतमा जो है आप लोग को इंदौर के पास में है, ठीक है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि कहाँ है दोस्तों? तो वो है नंदी नागरी, ठीक है। हिंदी लिखी जाती है दोस्तों, तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है दोस्तों? तो किस लिपि में है? तो वो है जो नांदी नागरी लिपि में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी दोस्तों? तो वो थी 8वीं से 11वीं सदी में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी दोस्तों? तो पहले पहले जो है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो वो है जो दोस्तों वो कहलाती थी सिद्धम, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो गुणाकर मूल्य का जो है जन्म हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 1935 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों गुणाकर मूल्य का जन्म? कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे दोस्तों धारा नागरिक के जो है रहने वाले थे, ठीक है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा दोस्तों? तो गुप्तों की राजधानी को जो है क्या कहा जाता होगा? तो वो जो है दोस्तों देवनगर कहा जाता होगा, ठीक है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं दोस्तों? तो विभिन्न जो है विषयों पर है वो कितने निबंध लिख चुके हैं? तो वो है दोस्तों 2500 से अधिक निबंध, ठीक है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? तो भारतीय लिपियों की कहानी जो है वो किनकी रचना है? तो वो है दोस्तों गुणाकर मूल्य जी का, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस्लामी शासक का आरंभ काल है दोस्तों, तो इस्लामी शासक का जो है आरंभ काल है वो है दोस्तों 12वीं सदी से, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो गुणाकर मूल्य की जो है मृत्यु हुई वो है 2009 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो नागरी लिपि के जो है आरंभिक यानी कि लेख हैं हमें कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों दक्षिणी भारत से, ठीक है, दक्षिणी भारत से। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है दोस्तों? तो बेतमा दान पत्र जो है किस समय का है? तो वो है दोस्तों 1020 ईस्वी का, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे दोस्तों? तो उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि के लेख हैं वो कब से मिलने लगते हैं? तो वो जो है 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 41 नंबर, निबंध के लेखक हैं दोस्तों, निबंध के जो है लेखक कौन है? तो देख सकते हैं दोस्तों चैप्टर का नाम नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों नागरी लिपि, ठीक है।
नागरी लिपि के निबंध के जो है लेखक हैं वो गुणाकर मूल्य हैं। ठीक है, तो ये सब बुक में ऐसे दिया गया है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब आएगा तो पूछेगा कि नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, तो गुणाकर मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं दोस्तों, तो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों दक्षिण भारत में। ठीक है, रामायण की रचना किस भाषा में है दोस्तों, तो रामायण की जो है रचना है वो किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सो फ्रेंड, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है दोस्तों, तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो वो कौन सी विद्या हो जाएगा, तो निबंध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है दोस्तों, तो दक्षिण भारत की जो है नागरी लिपि है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों नांदी नागरी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। दसवीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया दोस्तों, तो वो बताया है पद्मावत। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है दोस्तों, तो वो है दोस्तों तमिल। ठीक है, तमिल भाषा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति क्या है दोस्तों, तो सरहपाद की जो है कृति है वो क्या है, तो वो है दोस्तों दाहा कोश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, दोहा कोश जो है किसकी रचना है, दोहा कोश जो है किसकी रचना है, तो वो है दोस्तों सरहपाद की। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है दोस्तों, तो हिंदी के जो है आदि कवि है वो कौन है, तो वो सरहपाद है दोस्तों। ठीक है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है दोस्तों, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, तो वो है दोस्तों गुणाकर मूल्य की। ठीक है, उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, तो नेवारी जो है भाषाएं हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था दोस्तों, तो दंती दुर्ग जो है किस वंश का शासक था, तो वो था दोस्तों राष्ट्रकूट। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, विद्यानुराग के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो क्या प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों भोज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था दोस्तों, तो दंती दुर्ग के जो है चाचा का नाम था वो क्या था, तो वो था दोस्तों कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है दोस्तों, तो गोमटेश्वर का जो है भव्य पुतला है वो है दोस्तों श्रवण बेलागोल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं सदी, यहाँ पे देख सकते हैं कितना लंबा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों, तो 8वीं सदी में जो है शिलाहारों का जो है राज्य है वो कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था दोस्तों, तो वो था आपको क्या किसका था, तो वो था विक्रमादित्य का। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था दोस्तों, तो एलोरा का जो है कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो वो बनवाया था दोस्तों राष्ट्रकूट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो राष्ट्रकूट की जो है नई राजधानी थी वो थी मान्यखेट में। ठीक है, मान्यखेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था, तो गणित सार संग्रह की जो है रचना किसने किया था दोस्तों, तो वो किया था आप लोग को महावीराचार्य ने। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान में किस क्षेत्र से था दोस्तों, तो गंग वंश के जो है शासकों का संबंध वर्तमान में किस क्षेत्र से था, तो वो था दोस्तों उड़ीसा से। ठीक है, ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था दोस्तों, तो ब्राह्मी चैनल का जो है शैली का जो है प्रचलन भी था, तो वो था दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है,
सो फ्रेंड ये देख सकते हैं नागरी जो है लिपि का जो है करेक्ट 63 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर जो है वीडियो आएगा हिंदी का, उसमें से बहादुर चैप्टर होगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में लिख दीजिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।